तो नीट यूजी 2026 पेपर लीक की साजिश परीक्षा से कई महीने पहले रची गई थी। एनटीए के एक्सपर्ट्स ने पेपर तैयार करने के दौरान ही सवाल याद कर लिए थे। सीबीआई ने अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल 94 पेज की चार्जशीट में यह दावा किया है। चार्जशीट 28 जुलाई को दाखिल की गई थी और इसकी जानकारी शुक्रवार को सामने आई। चार्जशीट के मुताबिक एक्सपर्ट्स एनटीए ऑफिस से होटल लौटकर याद किए गए सवाल पर्चियों पर लिखते थे और इसके बाद इन्हें बिचौलियों और कोचिंग नेटवर्क के जरिए छात्रों तक पहुंचाया जाता था। सीबीआई का दावा है कि लीक पेपर टेलीग्राम, व्हाट्सएप, पीडीएफ और अन्य डिजिटल माध्यमों से फैलाए गए। सीबीआई ने हालांकि इस मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की है और इनमें एनटीए के 3 एक्सपर्ट्स भी शामिल है। एजेंसी का आरोप है कि तीनों ने पेपर तैयार करने और मॉडरेशन के दौरान अपने पद का दुरुपयोग कर पेपर लीक किए। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक नीट पेपर लीक किसी एक व्यक्ति की साजिश नहीं थी, बल्कि एनटीए एक्सपर्ट्स, प्राइवेट कोचिंग संचालकों, बिचौलियों और कुछ छात्रों की मिलीभगत से पूरा नेटवर्क तैयार किया गया था। एजेंसी के अनुसार परीक्षा से कई महीने पहले ही कोचिंग संचालकों और बिचौलियों ने एनटीए के तीनों एक्सपर्ट्स से संपर्क साध लिया था और इनके बीच लगातार बातचीत, मुलाकातें और पैसों का लेन देन भी हुआ, जिसके जरिए पेपर लीक की पूरी साजिश रची गई। एक्सपर्ट्स मनीषा गुरुनाथ मंधारे, पीवी कुलकर्णी और मनीषा संजय हवलदार एनटीए ऑफिस में अब पेपर लीक तैयार करने के दौरान सवाल भी याद करते थे, फिर होटल लौटकर सवाल पर्चियों पर लिखते थे। एनसीईआरटी की किताबों में संबंधित चैप्टर और पैराग्राफ मार्क किए जाते थे ताकि लीक सवालों को व्यवस्थित तरीके से आगे भेजा जा सके। चार्जशीट के मुताबिक एनटीए ऑफिस में आते जाते समय एक्सपर्ट्स की तलाशी नहीं होती थी, उन्हें रफ वर्क के लिए सादे कागज दिए जाते थे। कुलकर्णी ने इस पर केमिस्ट्री के 135 सवाल और उनके ऑप्शन भी नोट किए। उन्होंने केमिस्ट्री पेपर का मराठी से अंग्रेजी में बैक ट्रांसलेशन भी किया था। ये भी इस आरोप में जिक्र किया गया है। यानी कुलकर्णी के मुताबिक वो इन पर केमिस्ट्री के 135 सवाल और उनके ऑप्शन नोट किया करते थे और उन्होंने इसमें केमिस्ट्री पेपर का मराठी से लेकर अंग्रेजी बैक ट्रांसलेशन भी किया हुआ था। ये भी आरोप में बड़ी बात सामने आई है। तो पेपर लीक साजिश में बड़ा खुलासा हुआ है और इस पेपर लीक में ये बड़ा सवाल अब जरूर उठ रहा है। जिस तरीके से एनटीए की तरफ से ये खुलासा किया गया है, ये खुलासा अपने आप में कई बड़े सवाल भी उठा रहा है, क्योंकि जो यहाँ तरीका चीटिंग को लेकर अपनाई गई थी वो एक बहुत बड़ा सवाल निशान ज़रूर यहाँ खड़े करती है, क्योंकि एनटीए के ऑफिस पहुँचने के दरमियान कोई चेकिंग ना होना, किसी तरह का यहाँ पर जो चीज़ें बातें सामने रखी गई वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा गंभीर भी है। चार्जशीट में इस बात का भी जिक्र किया गया कि एक्सपर्ट्स एनटीए ऑफिस से होटल लौटकर याद किए गए सवाल पर्चियों में लिखा करते थे और इसके बाद इन्हें बिचौलियों और कोचिंग नेटवर्क के जरिए छात्रों तक पहुंचा दिया करते थे। सीबीआई का दावा है कि लीक पेपर टेलीग्राम, व्हाट्सएप, पीडीएफ और अन्य डिजिटल माध्यमों से फैलाए गए। सीबीआई ने हालांकि इस मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और इनमें एनटीए के 3 एक्सपर्ट्स का भी नाम शामिल है। एजेंसी का यह भी आरोप है कि तीनों ने पेपर तैयार करने और मॉडरेशन के दौरान अपने पद का दुरुपयोग कर पेपर को लीक किया। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक नीट पेपर लीक किसी एक व्यक्ति की साजिश नहीं थी, बल्कि एनटीए एक्सपर्ट्स, प्राइवेट कोचिंग संचालकों, बिचौलियों और कुछ छात्रों की मिलीभगत से ही ये पूरा नेटवर्क तैयार हो सका था। एजेंसी का कहना है कि परीक्षा से कई महीने पहले ही कोचिंग संचालकों और बिचौलियों ने एनटीए के तीनों एक्सपर्ट से संपर्क साध लिया था और इनके बीच लगातार बातचीत, मुलाकातें और पैसों का लेन देन भी हुआ था, जिसके जरिए पेपर लीक की पूरी साजिश रची गई थी। एक्सपर्ट्स मनीषा गुरुनाथ मंधारे, पीवी कुलकर्णी और मनीषा संजय हवलदार का नाम इसमें सामने आया। एनटीए ऑफिसर में पेपर तैयार करने के दौरान ये सवाल याद किया करते थे और फिर होटल में लौटकर सवाल पर्चियों पर लिखते थे। एनसीईआरटी की किताब में संबंधित चैप्टर और पैराग्राफ मार्क भी किए जाते थे ताकि लीक सवालों को व्यवस्थित तरीके से आगे भेजा जा सके। ये बड़ा खुलासा इस चार्जशीट में किया गया है और इस खुलासे के बाद गंभीर कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अब और क्या कुछ चार्जशीट में खुलासा है ये आने वाला समय ही तय करेगा, लेकिन चार्जशीट में जिन बातों का जिक्र किया गया, जो खुलासे किए गए, वो अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर प्रश्न भी खड़े कर रहे हैं।
तो एनटीए पेपर लीक में ये बड़े खुलासे का जिक्र किया गया। 3 नाम जो एनटीए एक्सपर्ट्स ही हैं और तीनों का नाम सामने आने के बाद अब परीक्षा प्रणाली में जो धांधली उठी है, इसमें ये बात तो तय हो गई है कि अंदर खाने की मिली भगत थी और इसी वजह से परीक्षा प्रणाली में ये इतना बड़ा खेल हो पाया।